तो मतलब एक नॉन अकोस्टिक रूम में ये बात कितनी सच है कि मिक्स में संभाल लेंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बहुत ही तगड़ी चीज़ करने। हमेशा ये होता है कि लोग कहते हैं भाई आपके पास स्टूडियो है, आप लोग तो बढ़िया रिकॉर्डिंग कर लेते हो, एंड हमारी जब बारी आती है तो हमारे पास या तो बजट वाला माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन बहुत सस्ता होता है, हमारे पास अकूस्टिक्स नहीं होते, स्टूडियो नहीं होता आपकी तरह, तो हम कैसे करें रिकॉर्डिंग। तो आज हमने इसीलिए क्या करा है, हमने एक बढ़िया सा एयरबीएनबी बुक कर लिया। तो आज हम क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, कोई अकूस्टिक्स नहीं होंगे, एकदम सस्ता सा एक बढ़िया सा माइक्रोफोन यूज़ करेंगे और पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे वहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने एयरबीएनबी में एंड जल्दी से देखते हैं एयरबीएनबी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इधर से रूम के एंड से। और गाइस यहाँ पे हमें एक मस्त डेस्क भी मिल गई है, यहाँ पे बैठ के म्यूजिक बना सकते हैं। ये रहा हमारा बेड, बेड को यूज़ कर लो भाई। अच्छा ऐसा यूज़ होता है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रूम के अंदर कोई अकूस्टिक ट्रीटमेंट हो नहीं रखा, प्लस साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत एसी की नॉइस भी होगी और बाहर थोड़ा बहुत काम चल रहा है यहाँ पे, तो उसकी भी थोड़ी बहुत नॉइस है। तो यहाँ पे बैठे करना है फिर काम, यहाँ बीट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले एक आइडिया जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद इधर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे गाइज जब भी आप अपने घर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो तो मेक श्योर करो एक ऐसे स्पॉट ढूंढो जहाँ शोर कम है। बट शुरू करते हैं। तो गाइस रिकॉर्डिंग सेटअप को क्रिएट करते हैं और फटाफट से इस टेबल पे जो एस्ट्रो रखी है इसको हटा देते हैं, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसको फटाफट हटा देते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले सामान को देख लेते हैं। वाओ, एक मैकबुक, ठीक है, और क्या क्या लगेगा, एक जैक, एक XLR केबल और कार्तिक माइक का है। आज हम यूज़ करने वाले हैं ये तगड़ा सा माइक जो कि आया है फीफाइन कंपनी की तरफ से। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया इस रूम में फिर क्या क्या, हमको पूरा स्टूडियो तो हो नहीं पाएगा, क्या क्या ज़रूरत होगी? तो स्टूडियो में जितनी चीज़ें होती है उतनी चीज़ें नहीं चाहिए। एक लैपटॉप चाहिए, सबसे पहले लैपटॉप ले लिया। फिर हमारे जो इंटरफेस है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। एक स्पीकर लेकर आए हुए हैं हम यहाँ पर, इंटरफेस से हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे स्पीकर को ताकि भूम भूम मज़ा आए। 1 2 3। तो गाइस अगली चीज़ हमारी माइक्रोफोन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें वोकल्स को रिकॉर्ड करना है। वाह, एप्पल जैसी अनबॉक्सिंग। और हमें यूज़ करें डायनामिक माइक्रोफोन फीफाइन कंपनी का। और डायनामिक माइक्रोफोन यूज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रूम में अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हो रखा है। कंडेंसर यूज़ करेंगे तो बहुत सारा शोर और रिवर्ब कैप्चर हो जाएगा, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। और इस माइक्रोफोन में एक और फीचर दिख रहा है कि इस टाइप सी से आप इसको लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो बिना इंटरफेस के, बट हम इंटरफेस के साथ कनेक्ट करेंगे। पर बढ़िया इन्होंने एक और ऑप्शन भी दे रखा है, कनेक्ट करते हैं। और ये है मेल पोर्ट, ये जाएगा यहाँ पे। ये है फीमेल, ये जाएगा यहाँ पे। अब एक बार हमने एबल्टन को ओपन कर लिया अपने सॉफ्टवेयर को, इसमें चेक कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस को चूज़ कर लेते हैं स्कारलेट और आउटपुट डिवाइस को भी चूज़ कर लेते हैं स्कारलेट। किसी भी ऑडियो ट्रैक पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो हेलो हेलो हेलो, तो सेकंड जो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे साउंड आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं और एक बार इनपुट मॉनिटरिंग ऑन करते हैं। हेलो 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 हेलो, हाय 1 2 3 चेक। और यहाँ पे इंटरफेस के अंदर गेन नॉब है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको अपनी वॉल्यूम कितनी लाउड सुननी है या नहीं सुननी। तो गाइस नॉर्मली हम हेडफोन्स कनेक्ट करके ही रिकॉर्डिंग करते हैं, बट अभी हम बीट को सुनते हैं और वाइब करते हैं कि बीट कैसी लग रही है। कुछ आगे भी उस पर वाइब करेंगे बीट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बीट को प्ले करता हूँ और शुरू करते हैं। सारे भक्तजन कृपया ध्यान दें। और बहुत लोगों को ये लगता है कि यार हमें स्टूडियो चाहिए। देखो ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसी पे डायरेक्ट ऑटो ट्यून लगा देंगे। कुछ बोलना आप जरा, कुछ आग्रह? नमस्कार दोस्त। एक सेकंड बता दो, थोड़ी एक सेकंड आप बोलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MC स्टैन। क्या बोलते हैं, माम अच्छी बनता है, बच्चे बाबा है या मैं रात से हूँ शाम का इंतजार कर रहा, जो आ गई है शाम ये तो मिलने तुझसे हूँ चला। ये आहट ये दस्तक क्या दिल का इरादा, क्या है मकसद। कुछ आपके दिमाग में आ रही, कोई मेलोडी आ रही? अब ये कर दिए थे, ये हुक है क्योंकि वोकल 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 हाँ। कर रहा है। इसके बाद एक रैप वर्स आएगा थोड़ा सा, वहाँ पे हिप हॉप बीट चाहिए, कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सच बोलूं तेरा इंस्टा है झूठ, जितने दोस्त चल चल के दिखा, ये तेको मालूम है खुद को ना,
तो गाइस काउच के ऊपर हमने एक आइडिया को जनरेट कर लिया है। अब गाने को रिकॉर्ड करने के लिए अपने घर के अंदर ऐसे स्पॉट को ढूंढो जहां पे रिवर्ब पहले से ही कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्लैप करूं तो रिवर्ब यहाँ ज्यादा है, यहाँ भी काफी ज्यादा रिवर्ब है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो अपने वार्डरोब में सेटअप बना लेते हैं रिकॉर्डिंग का। एक बार हम भी दिखा लेते हैं हमारे वार्डरोब में कितना स्पेस है। ये अभी बिजी है तो हम हमारे वार्डरोब को यूज नहीं करेंगे और कोई और जगह ढूंढते हैं जहां पे नॉइस कम हो। अब गाइस अगर आप नोटिस करोगे इस वाले एरिया के अंदर जो रिवर्ब है वो कम है। रीजन एक तो ये कर्टन्स है यहाँ पे, सेकंड चीज आप देखो कारपेट पड़ा हुआ है नीचे, तीसरी चीज ये बेड है और ये सब ना अब्जॉर्ब करते हैं हमारे रिवर्ब को। यहाँ पे बस एक ही छोटा सा डिसएडवांटेज है कि एसी का जो एग्जॉस्ट है वो बाहर लगा हुआ है, थोड़ी सी नॉइस कर रहा है। बट वैसे इस पूरे घर के अंदर सबसे डैम्प स्पेस यही है बिकॉज ऑफ कर्टन, बेड और कारपेट। तो यहाँ पे हम हमारी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। तो गाइस अब वोकल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। कुशाग रेडी? रेडी। लेट्स गो, आ जाओ। वन टेक दे दूं भगवान। मैं रात से हूँ शाम का इंतजार कर रहा, जो आ गई है शाम ये। एक और दे दो, फर्स्ट हाफ इसका अच्छा है। बाहों में तेरी मिलता मुझको। क्या है गाना? तेरी बाहों में, सॉरी आपने क्या बोल दिया? तेरी बाहों में आप जान लगा रहे हो गाने के लिए, है ना? बट आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन, जैसे मैंने जो देखा है अभी सबसे जो आसपास में सबसे राहुल जैन और जिस्मानी दोनों अच्छे सिंगर थे। जब वो रिकॉर्ड करते हैं ना तो जब वो ऊपर के सुर लगाते हैं उनको उनका थोड़ा फोर्स लगता है, बट एट द टाइम उनके शक्ल पे ना एक स्माइल होती है जैसे वो सच में लड़की को देख रहे हो। तो गाइस वोकल को रिकॉर्ड कर लिया और सच बता रहा हूँ ये अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं है और जो क्वालिटी आई है वो बहुत ही ज्यादा सही है। क्यों, आपको क्या लगता है कुशाग्र? भैया देखो क्वालिटी फाड़ है ही, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि ये इंटरफेस मेरे पास नहीं है घर पे, लेकिन ये माइक में हमें एक USB पोर्ट मिलता है और साथ में एक हेडफोन जैक भी मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये सेम क्वालिटी जो माइक ने अभी हमें दी है वो मैं एक USB माइक की तरह भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बेस्ट चीज़ है, मतलब मेरे लिए तो बहुत फेयर डील है भाई। तो गाइस कितनी बढ़िया बात है कि 6,000 रुपये से भी कम में आज के टाइम पे ऐसे माइक्रोफोन आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपके लैपटॉप और फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। हेडफोन्स भी यहीं कनेक्ट हो जाता है। आपके हेडफोन्स और माइक्रोफोन दोनों की वॉल्यूम नॉब कंट्रोलर्स यहीं पे दे रखे हैं और इसको परचेज करने के लिए जस्ट अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते हो फीफाइन टैंक 3। और अब बात करते हैं कि नॉन अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम के अंदर जो वोकल्स को रिकॉर्ड करा जाता है उनको ढंग से मिक्स मास्टर कैसे करते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं स्टूडियो में और मैं हेडफोन्स ही यूज़ करने वाला हूँ मिक्सिंग के लिए। स्पीकर्स यूज़ नहीं करूँगा ताकि आप लोग भी अपने घर पे हेडफोन्स को यूज़ कर पाओ। अब एक बार सुन लेते हैं जो हमने बीट को मिक्स करा हुआ है वो किस तरह साउंड कर रहा है। बेसिक हमने लेवलिंग कर दिया, ड्रम्स को, बेस को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा हुआ है। फिर वोकल्स आएंगे जो कि अभी मैंने ऑन ही नहीं करे। फिर हमारे गिटार्स और पैड्स आएंगे। अब होता क्या है, जब आप इन सैम्पल्स या फिर ऐसे गिटार्स को यूज़ करते हो तो ये बहुत हाई क्वालिटी के क्योंकि रिकॉर्ड होते हैं सैम्पल्स स्टूडियो के अंदर, तो ये बहुत अच्छे साउंड करते हैं। बट जब आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो तो आपका कमरा, आपकी वॉइस, आपका माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ये सारे सैम्पल्स तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो एक बार हम सुनते हैं कि हमारी रॉ रिकॉर्डिंग किस तरह साउंड कर रही थी। जो आ गई है शाम ये, हल्के से ट्यून्ड है वोकल्स। तो मिलने हूँ तुझसे चला, देख लूँ जो तुझको मैं, मन का मेरे नला, तेरे ख्यालों से करता हूँ दिन शुरू। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हल्की सी ट्यूनिंग करते हैं जो आ गई है। और इस ट्यूनिंग से भी पहले मैं इन वोकल्स को हल्का सा मेलोडाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था और इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया अभी के लिए और हल्का सा ऑटो ट्यून को लगाया हुआ है जिससे थोड़ी बहुत जो नोट स्केल के बाहर जा रही है वो स्केल में आ जाए। जो आ गई है, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ एक कहाँ बाहर जाता है वोकल, यहाँ पर जाता है कोसुकु कोसुकु कोसुकु, प्यार का सुन रहे हो, बाहर जा रहा है। प्यार का, अब ट्यून के बाद सुनो, प्यार का, थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो ऑटो ट्यून। प्यार का तेरे ही नाम से, प्यार का तेरे ही नाम से, अब हरदम चढ़या है मुझको तेरा फितूर। तो आपको सुनाई दे रहा होगा हल्के से जो नोट्स एंड कर रहा है जहाँ वोकल्स वो जो बाहर जा रहे हैं वो ऑटो ट्यून फिक्स कर दे रहे हैं। से अब हरदम चढ़या है
मुझको तेरा फितूर। अब एक बार बीट के साथ सुनते हैं इसको। आ गई है शाम ये तो मिलने हूँ तुझसे चला, देख लूँ जो तुझको मैं। अब सेकंड चीज़ जो हमने करी हुई है वो हमने मिड फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा कम करा हुआ है और हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करा हुआ है। इतना ज़्यादा मैं कंडेंसर माइक्रोफोन पे जब स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ नहीं करता, बट क्योंकि एक डायनामिक माइक्रोफोन था और हाई फ्रीक्वेंसीज को इतने अच्छे से कैप्चर नहीं करता है कंपेयर टू कंडेंसर माइक्रोफोन जो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, इसलिए मैंने मिड फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा कम करा हुआ है और हाई फ्रीक्वेंसीज को हल्का सा बढ़ाया हुआ है ताकि वो कंडेंसर वाली क्रिस्प फील आ जाए। देख लूँ जो, ऑफ करता हूँ। देख लूँ जो, देख लूँ जो, देख लूँ जो तुझको मैं। और ये बात आप भी जानते हो, गिटार, बेस, किक, स्नेयर, वोकल्स, ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स के नाम लिए, डेफिनेटली किक लोज में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है बट उसमें लो मिड्स होते हैं। गिटार्स में भी हाइज भी होते हैं बट लो मिड्स में भी होते हैं। आपके वोकल्स जो होते हैं वो भी लो मिड्स में होते हैं। बहुत सारे गाने के अंदर एलिमेंट होते हैं जो लो मिड्स और मिड्स में आते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मिड्स को ढंग से ट्रीट करो और काफ़ी कंट्रोल रखो। इसलिए मैंने एक और EQ ऐड करा और हल्के से मिड फ्रीक्वेंसीज कम करी क्योंकि वो गिटार और बाकी सबके कंपैरिजन में ज़्यादा ही बूम कर रही थी। देख लूँ जो तुझको मैं, मन का मेरे रम डला। एक और चीज़ जो आपको सीखने को मिलेगी कि जब आप अपने वोकल्स को घर पे रिकॉर्ड करते हो तो मेक श्योर करो जो मिड फ्रीक्वेंसीज है उनको ध्यान से कम कर दो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कम ही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हर बार कम होगी, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कम होगी क्योंकि घर में जब रिवर्ब्स जो थोड़ी बहुत भी कैप्चर होती है उससे मिड फ्रीक्वेंसी ही बूस्ट होती है। साथ ही साथ डायनामिक माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि घर पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगेन वो उसमें मिड्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं तो हल्का से कम करना ही पड़ेगा। बट एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं तो इसको एक गाइड की तरह लेना, कोई रूल की तरह मत ले लेना। फिर मैंने कंप्रेसर को अप्लाई करा है। कंप्रेसर क्यों करा आप खुद देख सकते हो, कहीं पे वोकल काफ़ी ज़्यादा लाउड है, यहाँ पे सॉफ्ट हो गया, यहाँ पे ये देखो ये वर्ड कितना सॉफ्ट है, ये गम ढला। मन का मेरे रम डला। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ कंप्रेसर को। मन का मेरे रम डला। अब मन का मेरे तो सही सुनाई दे रहा है कंप्रेसर अगर ऑफ भी है तो। मन का मेरे, ऑन करता हूँ, मन का मेरे, सिमिलर सा साउंड कर रहा है। बट अगर मैं कंप्रेसर को बंद करता हूँ, मन का मेरे रम डला, जो गम ढला है वो तो सुनाई नहीं दे रहा। ऑन करता हूँ, मन का मेरे रम डला। अब सुनाई तो दे रहा है कम से कम। तो डायनामिकली जितने भी प्रॉब्लम है हमारे गाने के अंदर कंप्रेसर उसको फिक्स करता है और मैं यहाँ पे स्टॉक कंप्रेसर ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने एक DSR ऐड करा हुआ है। मन का मेरे रम डला, जो सर पे हाथ उन्होंने जो गाया है यहाँ पे, एक बार सुनते हैं। अगर मैं ऑफ कर दूँ DSR को, जो सर चुभ रहा है मेरे को हेडफोन्स में सर, जो सर पे हाथ कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे अगेन हमने अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करा बट डायनामिकली रिमूव करा। मतलब जस्ट जब हाई फ्रीक्वेंसी स की ज़्यादा बूस्ट होती है सिर्फ और सिर्फ तभी कट होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा। फिर Pro Q3 ऐड करा, जो सर पे हाथ। एक ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी थी उस रूम के अंदर, ये जो रिकॉर्ड हो रही थी खी सी, और ये ऑलमोस्ट 2500 के आसपास है। इसको भी मैंने डक कर दिया था और लो फ्रीक्वेंसीज को फिर से कट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इस पॉइंट के बाद जब मैंने ब्रेक लिया 10 मिनट का और मैंने गाने को फिर आके सुना, फिर भी मेरे को जो S फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा चुभ रही थी, तो मैंने एक और DSR अप्लाई कर दिया। जो सर पे हाथ अब काफ़ी कंट्रोल लग रहा फिर दे तू तो टल जाए हर बला। फिर मैंने एको को ऐड कर दिया यहाँ पे। देख लूँ जो तुझको मैं, मन। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एबल्टन के स्टॉक एको के अंदर एक ऑप्शन होता है डकिंग। इसका मतलब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी, देख लूँ जो, तो एको हर टाइम आता रहेगा। बट अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो जैसे ही वोकल बंद होंगे तभी ही एको आएगा ऑटोमेटिकली। मतलब जो हमारी एको है या डिले जो है वो साइड चेन हो जाती है ऑटोमेटिकली जब जब वोकल्स आते हैं। जब जब वोकल आएंगे एको कम हो जाएगी, जैसे ही वोकल शांत होगा एको अपने आप बढ़ जाएगी। देख लूँ जो तुझको। एक हल्का से EQ अप्लाई कर रखा है एको के अंदर। क्यों कर रखा है, रीज़न बताता हूँ। जब लो मिड फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा रिवर्ब और एको लगती है ना तो वो बहुत मेसी हो जाता है और फिर बूमी मडी सा मिक्स हो जाता है। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप घर पे जो वोकल्स रिकॉर्ड करें उन पे एको लगा रहे हो तो। देख लूँ जो, देखो खोलता हूँ इसको, एक बार ऑफ करता हूँ। देख लूँ जो तुझको मैं। इतनी मिड फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बूमी बना देगा हमारे गाने को।
देख लूं जो। बट जितनी मैंने हाइक कट करी हुई है उसको आप हल्का सा कम या बढ़ा भी सकते हो, ये जस्ट एक गाइड है, अगेन रूल नहीं है। घर पे अगर वोकल को रिकॉर्ड करना चाहते हो। देन रिवर्ब में एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टेस्ट भी करी, कि जब आप वोकल्स को रिकॉर्ड करके लाए हो तो जो आप रिवर्ब को यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो EQ सेटिंग होगी उसको हल्के से लो कट कर देना, क्योंकि नहीं तो वोकल्स बहुत बूमी हो जाते हैं, स्पेशली घर के या कमरे के वोकल्स। देख लूं जो तुझको मैं। और मैंने अगेन सटल सी ही रिवर्ब अप्लाई करी हुई है। और अगर मैं इस लो कट को हटा देता हूँ, देख लूं जो। मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने मिक्स डिके सब सेट करके देख लिया था और वो अभी भी ख़राब लग रहे थे। जैसे मैंने ये नॉब को ठीक करा, लाइक लो कट करी हमारे रिवर्ब्स में से, बहुत क्लियर हो गया हमारा वोकल। देख लूं जो तुझको मैं। फिर एक यूटिलिटी ऐड करा हुआ है, कहीं पे वोकल्स को हल्का सा बूस्ट करने के लिए करा होगा, एज सच वोकल प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। अब ये सब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन मैंने 10-15 मिनट की ब्रेक ली, मैं फिर से आया, जब मैंने वोकल्स को सुना तब मेरे को अपनी हाई मिड फ्रीक्वेंसीज में हल्की सी फिर से ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी। ऑफ करता हूँ इसको एक बार। देख लूं जो, देख लूं जो। ये फ्रीक्वेंसी ये मेरे को काफ़ी चुभ रही थी अपने हेडफोन्स के अंदर स्पेशली, और जब भी मैं लैपटॉप के स्पीकर्स पे सुन रहा था। तो ये मैंने एक बेसिक प्रोसेसिंग करी है। आई नो ये बहुत इन डेप्थ वीडियो नहीं है, अगर इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हो तो इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लो और एंड में जो वीडियो आएगी ना उसको एक बार क्लिक कर देना, उससे आप इन डेप्थ वोकल प्रोसेसिंग भी सीख सकते हो। बट एक बार देखते लो हमने गाना क्या बनाया। मैं रात से हूँ शाम का इंतजार कर रहा, जो आ गई है शाम ये, तो मिलने हूँ तुझसे चला। देख लूं जो तुझको मैं, मन का मेरे दम डला, जो सर पे हाथ फेर दे तू तो टल जाए हर बला। तेरे ख्यालों से करता हूँ दिन शुरू, तेरी ही बाहों में मिलता मुझको सुकून। फलसफा ये प्यार का तेरे ही नाम से अब हर दम चढ़ा है मुझको तेरा फितूर। आशिकी में डूबा मैं आशिक मशहूर, हाँ मेरी माशूक का अलग ही नूर। और कैदे परिंदा आजाद हो गया जब से मेरे हिस्से हाँ आया है तू। तेरे मेरे कुछ इस कदर वास्ते, जैसे एक मंजिल के दो रास्ते। मेरी जा न घबरा जरा भी तू, न कर सकते कुछ ये फासले। तू जब से आ मिली सजी है ये चांदनी, आबाद में हो चला न रही अब कुछ। तेरे ख्यालों से करता हूँ दिन शुरू, तेरी ही बाहों में मिलता मुझको सुकून। फलसफा ये प्यार का तेरे ही नाम से अब हर दम चढ़ा है मुझको तेरा फितूर।